नीमच जिले के गांव लोलपुरा नवलपुरा में किसान मोतीलाल, रूपलाल और कैलाश अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता विवाद से जूझ रहे हैं, जिससे लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में आवेदन दिया गया है। रूपलाल ने आवेदन में कहा है कि परमानंद और शांतिलाल ने उनके पैतृक रास्ते सर्वे नंबर 163/5 को बंद कर दिया है। किसानों ने पहले तहसीलदार के पास आवेदन किया, जिन्होंने रास्ता खोलने के अंतरिम आदेश दिए थे, लेकिन विपक्षी गण ने इसका पालन नहीं किया। किसानों ने एसडीएम के पास भी अपील की। आवेदन में चौंकाने वाली बात यह है कि तहसीलदार और पटवारी एक ऐसे रास्ते का उल्लेख कर रहे हैं जो मौके पर मौजूद ही नहीं है। रूपलाल ने बताया कि पिछले साल भी इस वजह से खेती नहीं कर पाए थे। अब अधिकारियों से मौके पर आकर रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार नीमच ग्रामीण की होगी। रूपलाल ने बताया कि पिछली 7 जनसुनवाई से हम निरंतर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार नीमच ग्रामीण और मोजा पटवारी द्वारा रास्ता चालू करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये क्या मामला रास्ते का हमारा है सब, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया सामने वाले ने, और कम से कम 1 साल भर होने लगा उसमें, अभी तक हाल रास्ता चालू नहीं हुआ। और 7 बार जन सुनवाई में भी दे दिए। तहसीलदार बोलते हैं हाँ आते हैं, हम सुनते, बोले कल खुला देंगे, ये टाइम हो गया। अभी तक हम बरसात का टाइम आ गया, अभी तक चालू नहीं हुआ। कब्जा किसने कर रखा है, कौन लोग हैं? कब्जा तो परमानंद शांतिलाल है, और वो उसी खेत में होके हम जाते हैं, वही रास्ता उसने बंद कर दिया और गेट लगा दिया और ताला लगा दिया। तहसीलदार नवलपुरा से, और कागजों में लोलपुरा कर रखा है। लोलपुरा से दो नाम है, नवलपुरा और लोलपुरा। खेतों में कागजों में तो लोलपुरा का नाम से। कब से आते हैं, मतलब उस खेत से आप कब तक जाते हैं? बरसों से आते हैं। हाँ, अभी 1 साल भर हो गया, बंद करवा दिया। और पार के उसमें खेत में जमीन है या सबकी है, शासकीय है? नहीं, भाई बंटवारे, हमारे पिताजी की भाई बंटवारे के हिस्से में आई थी, जो उसके परिवार के लोग हैं, परिवार की है, 2 सगे भाई हैं हमारे पिताजी। अब खेत पे जाने का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, वही रास्ता एक ही मात्र। तो अभी क्या खेत पे कैसे जा रहे हो फिर? बंद पड़ा है, अभी क्या करें, खेती कैसे करें? नहीं कर रहे हैं सर। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।